नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। तो चलिए, जिन जिन बच्चों का पॉलिटिकल साइंस है भाई, तैयारी चल रही है क्लास 12 के बच्चों के लिए और फाइनल 2026 में ही उनका एग्जाम है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हम आपके लिए लेकर के आए हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर क्लास 12 के बच्चों के लिए, पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए। और ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि 2025 में आया है। तो ये आपको क्यों करा रहे हैं? क्योंकि पिछले साल के कई प्रश्नों से हूबहू जो है आपको इस बार भी प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। तो अगर प्रीवियस ईयर में अगर आप 1-2 साल का प्रश्न, 2-3 साल का अगर देख लेते हैं तो उसमें से कई प्रश्न जो है आपको इस बार भी हूबहू मिलेगा। दूसरी बात कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस की तैयारी किए हैं तो एक अंदाजा लग जाएगा कि आप तैयारी किस तरह से किए हैं और प्रश्न किस तरह से आ रहे हैं। तो किस तरह से आपके किए गए तैयारी में से क्या प्रश्न आपसे बन रहा है और जो नहीं बन रहा है तो उसको भी अभी नोट करेंगे, क्योंकि अब फाइनल टाइम है। इसके बाद जो है अगर आप नहीं तैयारी कर पाते हैं तो प्रश्न आपके एग्जाम में छूटेंगे। तो चलिए प्रश्नों की प्रवृत्ति की ओर देखेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न जो है वो आए हैं, और जितने भी प्रश्न अभी कराएंगे उसका जो आंसर होगा एकदम राइट होगा, सही होगा। तो आप उसे नोट डाउन भी कर लेंगे। जो प्रश्न अगर आप नहीं जानते उसे नोट करेंगे, और जो जान रहे हैं उसके लिए कोई बात नहीं। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है 2026 में, ये बोर्ड में आपके आए हुए प्रश्न है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। बताएंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया था? तो इसमें से जानते हैं आप तो बताएंगे कि 24वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, या फिर 44 में, या फिर 73 में। तो सही जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। तो नहीं जानते हैं तो नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अगर जानते हैं तो मुस्कुराइए कि आपकी जो तैयारी है उसी में से प्रश्न आपके आएंगे भी आएंगे। तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा तो आपको रखना पड़ेगा। समवर्ती सूची में कुल कितने विषय होते हैं? इसमें आपको कोशिश करिएगा कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तीनों में आपको टोटल विषयों की संख्या याद रखना है। ठीक है। फिलहाल अगर सेकेंड प्रश्नों की बात कर लेंगे तो समवर्ती सूची जो है वो उसमें आपको कुल जो है वो 52 जो है वो विषय शामिल है। ठीक है। आपको ये भी बताएंगे कि समवर्ती सूची की अवधारणा जो है वो किस देश के संविधान से हम लोग लिए हैं, कहां से लिए हैं, ये कमेंट करके बताएंगे। ये भी प्रश्न आने की पूरी संभावना है। जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे गूगल पे सर्च करिए और जा करके यहाँ टाइप कर दीजिए। गूगल पे सर्च करके एक बार देखेंगे और टाइप करके यहाँ लिखेंगे तो आपको वो प्रश्न आपको हमेशा के लिए याद तो नहीं रहेगा, बट 1-2 महीने के लिए याद रह सकता है, मतलब एग्जाम तक तो चल ही जाएगा। अगले प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, किसके द्वारा अपनाया गया? संविधान सभा के द्वारा, या फिर गवर्नर जनरल के द्वारा, संसद के द्वारा, या फिर राष्ट्रपति के द्वारा? तो भारतीय जो संविधान है इसको अपनाया गया था किसके द्वारा? तो ये संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। तो थर्ड का 3 का ए ऑप्शन ही सही होगा। अगले प्रश्न की बात कर लेंगे। अगले प्रश्न की बात करने से पहले मित्रों, अगर आप लोग एक बार लाइक नहीं किए हैं हमारे भाई बहन, तो एक बार प्लीज लाइक कर दीजिए ताकि हमारे मनोबल बढ़ते हैं और हम भी एक देखना है कि आप लोगों का कितना VR एजुकेशन से प्यार है, स्नेह है। तो प्लीज VR एजुकेशन से यदि आप चाहते हो, लाइक प्यार करते हो, तो आप जरूर लाइक करिए। ठीक है। सब्सक्राइब करिए, ना कहिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको फायदा हो रहा है ना। चलिए, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाया जा सकता है अधिकतम, मतलब राष्ट्रपति शासन अगर लग जाता है तो उसको मैक्सिमम कितना समय तक बढ़ा के रख सकते हैं? 1 वर्ष तक, 2 वर्ष तक, 3 वर्ष तक, या फिर 4 वर्ष तक? तो यहाँ बिल्कुल सही जवाब होगा आपका कि वो उसे 3 वर्षों तक बढ़ा करके रख सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका 4 का सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ देखेंगे। इसी तरह के सवाल आपके आएंगे, मतलब जो बुक का जो क्वेश्चन है उससे बहुत कम अब प्रश्न पूछे लगे हैं, जिसमें आप पढ़ते होंगे दो ध्रुवीयता का अंत, सत्ता का वैकल्पिक केंद्र, है ना, दक्षिण एशिया, समकालीन दक्षिण एशिया, तमाम जो आप लोग पढ़ते होंगे वहां से कम आता है। सबसे ज्यादा पॉलिटी में अगर बुक से अगर कोई आता है तो वो है अंतरराष्ट्रीय संगठन। इससे अच्छे खासे प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद जो है वो पॉलिटिकल में जो 11th क्लास का पॉलिटी है, जो एक्स्ट्रा पॉलिटी है, फैक्चुअल टाइप की पॉलिटी है ना, कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए, पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हुए, विधायिका है, संसद है, इन सब
से जुड़े हुए, विधान परिषद है, इन सबसे क्वेश्चन जो है वो अच्छे खासे आते हैं। तो इन सबको ठीक करके रखिए। अगर ये सब ठीक नहीं है तो हम आपको 9 पेज का असाइनमेंट एक देख सकते हैं, ठीक है। मात्र 9 पेज का असाइनमेंट होगा जिसमें यही सब एक्स्ट्रा फैक्चुअल टाइप के थ्योरी और उस पर प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू भी आपको मिल जाएंगे। और जो चाहते हैं कि पॉलिटी के संपूर्ण चैप्टर और एक्स्ट्रा दोनों मिल जाए तो बस आपको केवल 99 रुपया पे करना है। 99 रुपया की राशि में पॉलिटी का संपूर्ण, मतलब जिसको पढ़ के आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा। इसके लिए मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए 8825 और 376551। ये कॉल या व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे संपर्क कर लेंगे। एक बार बोल देते हैं 8825376551, ठीक है। इस पे कॉल या व्हाट्सएप करेंगे। 99 रुपया में आपको किसी भी एक सब्जेक्ट मिल जाएगा, चाहे हिस्ट्री लीजिए, चाहे ज्योग्राफी लीजिए, पॉलिटी लीजिए। अगर आप 199 रुपया पे करते हैं तो आपको इंग्लिश छोड़ करके सभी सब्जेक्ट के 800 मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप उससे जल्दी जल्दी एक बार रिवीजन कर सकते हैं और उस पे ऑब्जेक्टिव भी रहेगा तो वो भी लगा सकते हैं, है ना। आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ दे देंगे, फोटो कॉपी की दुकान पे जाकर के 20-30 रुपए खर्च करके प्रिंट करा लीजिएगा, ठीक है, और उसी से आराम से पढ़ लीजिएगा। चलिए, तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। कौन भाई पद से हटा सकता है? प्रधानमंत्री नहीं, लोकसभा एकदम नहीं, एकदम मुख्य न्यायाधीश द्वारा नहीं, तो उन्हें संसद के द्वारा जो है वो हटाया जा सकता है। 5वीं का डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगले सवाल की बात कर ले, ये पूछा जा सकता है इस संसद के कितने अंग है, निम्न में से संसद के कौन अंग है, निम्न में से संसद के कौन अंग नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, संसद के 3 अंग आप पढ़े होंगे, निम्न सभा, लोकसभा और आपका राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। और राज्यसभा लोकसभा से आप याद रखेंगे कि किसे निम्न सदन कहते हैं और किन्हें उच्च सदन कहते हैं, वो भी प्रश्न आ सकते हैं। अगले सवाल, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की संज्ञा दी जाती है? तो आप सब जानते हो कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की बात कर लेंगे तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को दी जाती है ना। और एक गाना भी बनाए थे हम लोग कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है, तो एजुकेशन मैन ऑफ इंडिया जो है वो खान सर को कहा जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अगली बातें अगर हम कर लेंगे अगले प्रश्न के ऊपर में, तो अगला प्रश्न ये है आपके कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। बताएंगे कि जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार धारण करना चाहते हैं इसमें से क्या जो है आवश्यक नहीं। तो पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, वो तो एकदम नियम है भाई। यहाँ के कोई भी आप विधायक बनना चाहते हैं, सांसद बनना चाहते हैं तो देश के एक नागरिक होना चाहिए, तो ये 7 का ये ऑप्शन सही है। अगला, आयु न्यूनतम जो है वो 35 वर्ष भी होना चाहिए, ये भी सही है। और अगले है कि कम से कम तो स्नातक की डिग्री हो, ये नहीं है तो आपसे नहीं पूछा जा रहा है, तो एकदम सी ऑप्शन जो है यही आपका पूरा का पूरा सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ देखें तो अगला सवाल जो है, अच्छा ये याद रखें, विधान परिषद के सदस्यों को कितनी उम्र होना चाहिए। तो विधान परिषद के सदस्यों का उम्र जो है वो न्यूनतम 30 वर्ष होना चाहिए और विधानसभा के लिए जो है वो 25 वर्ष होना चाहिए, उनका भी उम्र पूछा जाता है, तो ये आप याद रखते चलेंगे बच्चों। चलिए, निम्न में से कौन दूसरे के असंगत है, इसमें से कौन दूसरे से अलग है भाई? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन या फिर पंडित नेहरू, इसमें से कौन अलग है ये बताएंगे। बात कर लेंगे तो इसमें से आपके कौन अलग है, इसमें से अलग आपके प्रधानमंत्री हो सकते हैं। पंडित नेहरू जी जो है वो आपके वो क्या है तो प्रधानमंत्री रहे हैं, है ना। चलिए, बाकी सब राष्ट्रपति वगैरह इन सब से संबंधित है, तो डी ऑप्शन जो है वो एकदम अलग है। अगले सवाल की तरफ देखें तो अगला सवाल बहुत हिट प्रश्न है, अगर जो इकोनॉमिक्स भी बढ़िया से पढ़े हो वो भी बता सकते हैं कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है। तो योजना आयोग के प्रथम जो अध्यक्ष है वो बताएंगे कि कौन है, इसमें से फटाफट से बताएंगे। तो योजना आयोग जिसे पंचवर्षीय योजना के नाम से जानते हैं, जिनके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी देश के पहले प्रधानमंत्री है, ठीक है। इसके अध्यक्ष के पहले जो होता था योजना आयोग, इसमें प्रधानमंत्री ही अध्यक्ष होते थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर विश्वेश्वरैया, इनके बारे में आप जानते होंगे, दक्षिण भारत के हैं, मैसूर में इनका जन्म हुआ था और पहले स्टार्टिंग में पंचवर्षीय योजना को बनाने का काम इनके द्वारा किया गया था, लेकिन वो 10 वर्ष के लिए योजना बनाए थे, लेकिन हमारी सरकार उसे 5 वर्ष के लिए रखा गया। अगला सवाल है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है,
बहुत हिट प्रश्न है, आप इसको याद रखेंगे कि न्यायिक पुनर्विलोकन की जो व्यवस्था है ये आपका लिया गया है अमेरिका के संविधान से, ठीक है। तो अमेरिका और भारत दोनों में ये है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, भारत में लिया गया अमेरिका से। 10वीं का डी ऑप्शन सही है। चलिए एक आध दो प्रश्न और हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल कि किस देश के प्रभुत्व के एक ध्रुवीयता स्थापित की। तो ये देखिए कि 9 क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ये आ रहा है, ठीक है, जो आपके सिलेबस का है, बुक का है। बाकी एक्स्ट्रा ही आएगा, और एक्स्ट्रा के लिए मस्त 9 पेज का हम बनाए हैं कि जो बच्चे 9 पेज अगर कर लिए तो 50 से 60 नंबर तो उनका ऐसे ही धरा का धरा है, ठीक है। बस 9 पेज को याद कर लेंगे और दोनों पट्टी में वो 4 साढ़े 4 पेज में ही आ जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ निकलवाइएगा, तो अगर 4.5-5 पेज का दोनों पट्टी अगर आप पढ़ लेते हैं तो 50 से 60 नंबर पॉलिटी में ला सकता है। और एक एक नंबर ध्यान रखिए हमारी बातों को, जब आपका फाइनल एग्जाम दे दीजिएगा अपने कॉन्फिडेंस, अपने अनुभव, अपने ज्ञान के दम पे, उसके बाद जितना नंबर आ गया, अगर 299 आ गया तो कोई आपको माई का लाल 300 नहीं कराएगा। यहाँ तक कि आप आगे चल के कितना भी विद्वान हो जाएंगे, एक नंबर भी नहीं बढ़ाना। तो जो भी मेहनत करना है, जितना भी करना है, अभी आपको करना है एग्जाम से पहले तक, ताकि आपकी हर एक मेहनत 1-2 अंक कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से एग्जाम में बढ़ाने का काम करेगा। अभी नहीं दिखेगा, मार्कशीट पे सीधे दिखेगा। तो अभी पूरा का पूरा अपने आप पे मेहनत करिए, और जरूर वो समझिए कि आपके आज की मेहनत आपका कहीं ना कहीं मार्कशीट पे अंक ही जुड़ रहा होगा, ठीक है। तो ये किस देश के प्रभुत्व ने एक ध्रुवीयता का दौर, ये सही जवाब यहाँ पे बच्चा मार रखा था। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है एक ध्रुवीयता का दौर जो है वो शुरू हुआ जब 2 ध्रुवीयता का अंत हो गया 1991 ईस्वी में, तब से, ठीक है। तो ये 11 का बी ऑप्शन जो है एकदम पूरी तरह से सही होगा। अगले सवाल की तरफ बात कर ले। अगला सवाल है कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई है। हमने बता रखे वो एक्स्ट्रा पॉलिटी में कि किस पॉलिटिकल पार्टी को भारत में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है और किसे राष्ट्रीय पार्टी से हटा दिया गया। ये भी प्रश्न खूब आते हैं। आपको बताने कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो है वो कौन किए हैं, तो इसकी स्थापना जो है वो ममता बनर्जी की है और ये बंगाल की पार्टी है, ठीक है। चलिए, तो ये आप ध्यान रखेंगे। एक आध क्वेश्चन और हम लोग मगनिया चगनिया के तरफ में देखें तो ये इसके बाद के आगे छोटे छोटे आपको वीडियो क्लास में आपको और भी मिल जाएंगे, पूरे के पूरे कवर करा देंगे, है ना। और इससे पहले वाला भी प्रीवियस ईयर आपको कराएंगे, केवल चैनल पे बने रहेंगे। एक दिन बीच कर करके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के आप क्वेश्चन आपको अपलोड किए जाएंगे एग्जाम तक। राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है बताएंगे। तो राज्यसभा जो है वो बिल्कुल आपका भारत की जनता का नहीं भाई, भारत के राज्यों का। ये आपका 13 का भी ऑप्शन जो है वही सही हो जाएगा। राज्यसभा की बात कर रही है, लोकसभा की बात नहीं चल रही है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका भी ऑप्शन सही है। तो 12 प्रश्न टारगेट की थी लेकिन 13 प्रश्न आपको करा दिए। सीरीज कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे, और कहां से आप वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट करके बताएंगे, बेहद अच्छा लगता है हमें, ठीक है। और अभी तक लाइक नहीं किए थे वीडियो को तो प्लीज भाई और बहन मेरे रिक्वेस्ट है आपसे एकदम दिल से कि इस सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए, बाकी हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।